पत्नी ने अपने पति से छुपाकर धोखा किया और अपने पहले प्यार के साथ 3 दिन और 3 रात बिताई। पति घर पर रहा और हर दिन उसके लिए खाना तैयार करता रहा, लेकिन पत्नी हर रात आधी रात के बाद ही घर लौटती थी। फिर भी वो लड़का हर दिन मुस्कुराकर अपनी पत्नी का स्वागत करता था, लेकिन पत्नी के दिल में हमेशा अपने पहले प्यार के लिए जगह थी। आखिरकार उस आदमी ने पूरी तरह हार मान ली और तलाक के लिए अर्जी दे दी। ये डिवोर्स पेपर्स है, साइन कर दो। निकल के मैं तुम्हें फोन करती हूँ। तुमने मुझे कभी अनदेखा नहीं किया रिया। सच तो ये है कि तुमने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं। ऑलराइट, ओके फाइन। रिया, कोई बात नहीं रिया, मुस्कुरा रही हूं, अपने पहले प्यार से मिलने जा रही हूं। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। हेलो, देव राव बोल रहा हूँ। जी सर। तुमने जो पिछले साल रिसर्च प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल भेजा था वो अप्रूव हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे नेक्स्ट मंथ से लीड करो। जी सर, थैंक यू। पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक इम्पोर्टेंट शर्त है। आप लोगों की जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। गुड, थैंक यू। थैंक यू। बस 30 दिन और। 30 दिन रिया, उसके बाद मैं अपने करियर, अपनी खुशियों पे फोकस करूं। पूरे 5 साल बाद। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए तुम्हारी हर एक फेवरेट चीज लाने की कोशिश की है मैंने, पर तुमने नोटिस तक नहीं किया। बड़ी जल्दी हो रही है सामान गायब करने की। मेरी बहन के पैसे ऐंठने का नया तरीका निकाल लिया है क्या? रिया के घर का सामान ये रद्दी वाले को बेच रहे हो? टीचर इग्नोर क्या कर रहा है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आज तेरे में? ओ, रिया को ढूंढ रहा है। आज नहीं आएगी वो तेरी ढाल बनके तुझे बचाने। अरे पूजा, तुम भी ना, उसका चेहरा देखो कितना मुरझाया हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ खाया पिया नहीं है सुबह से। देव, चिप्स खाएगा? अरे ओह, आजा आजा, खा ले। देव, चिप्स नहीं खाएगा? लगता है बिस्किट खाएगा। क्यों? टीवी के टुकड़ों पे पलने वाले, बहरा हो गया है क्या? अच्छा, ये क्या तुम दोनों? घुटनों पर बैठ और मेरी छोटी बहन से नाक रगड़ के माफी मांग। चल। टाइम बर्बाद मत करो, समझे? ये घर जो तुम साफ सुथरा रखते हो ना, ऐसा बर्बाद करूंगी कि सफाई करते करते अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बर्बाद करने को बचाए क्या है पूजा? इतने साल से तुम यही तो करती आई हो, इस घर को बर्बाद। रुको रुको, मारो मत इस पालतू कुत्ते को। मारेगी तो इसे मेरी न्यूज एक कड़क डंडे की तरह। रिया का पहला प्यार वापस आ गया। ओह हाँ। और उसकी चेहरे की खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है। मतलब समझ रहे हो? उसके इतने साल का अकेलापन अब सब मिटते हुए दिख रहा है। होश में आजा, शौक लगा क्या? देखा, दोनों कितने खुश हैं। हैप्पी कपल। जाओ तुम लाओ जाके उनके पीछे। बहुत जल्दी तेरा इस घर से पत्ता कटने वाला है। तेरा टाइम खत्म हो रहा है, गेम ओवर। देख, तू बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली, अब तू सांसें भी ले रहा है ना, वो ही काफी है। अरे क्या बात है, लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही है तुम्हारी जीजा जी के साथ। जीजा जी?
ये फ्री फंड के घर जमाई को इतनी इज्जत मैं तो कभी ना दूं। देव, ये सब समेटो, चलो अपने टूटे हुए दिल के साथ। अरे देव, ये क्या किया? किसने गिराया? प्लीज उठा दो। वेलकम बैक टू इंडिया अविनाश। वैसे रिया कितना भी छुपा ले पर वो आज भी तुम्हें भुला नहीं सकी है। सच ही तो कह रही हूँ, तुम खुद ही सोचो, भला कोई हर हफ्ते मुंबई से दुबई सिर्फ एक डिनर के लिए कौन ट्रैवल करता है? रिया तो आज भी तुम्हारी दीवानी है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं चला। अरे सही तो कह रही है पूजा। बस आपके हाँ कहने की देर है अविनाश। आप भी कह दो कि आप रिया से कितना प्यार करते हो, यूं चल देगी आपके साथ सीधा हनीमून पर। क्या हनीमून? अरे देव की आंखें तो देखो, ऐसा लगता है फट के बाहर आ जाएंगी। इसे तो हनीमून वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा। रिया इसे टच भी कहाँ करने देती है। बस पूजा, बस कर। सच ही तो कह रही हूँ। देव, तुम पूजा की बातों का बुरा मत मानो प्लीज। अरे देव, वो क्या है ना कि ये ऐसी मुंहफुट लड़की है, इग्नोर। जो मन में बोल देती। बट आई लाइक इट। वो क्या है ना कि दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है। अब सामने वाले को बुरा लगे, अच्छे लगे, गलत लगे, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैंने कुछ गलत कहाँ कहा। देव, अविनाश का लगेज उठा, आज से ये यहीं रहेगा। आज से? हाँ, घर रेनोवेट हो रहा है, कब तक होटल में रहेगा? आज से यहीं रहेंगे कुछ हफ्तों के लिए। अब आई थिंक मुझे कोई दूसरी जगह देख लेनी चाहिए। देव सर को देख के लग रहा है कि मेरे यहाँ रहने की बात को सुनकर वो थोड़ा गुस्सा हो गए। कोई जरूरत नहीं है, घर तो रिया का है ना। ये तो सिर्फ केयर टेकर है, ब्लडी दो कौड़ी का पर्सन। अभी तुम इसे अपना ही घर समझो। देव ऐसी छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानती, है ना देव? कोस, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारा ही घर है, क्योंकि रिया का है, और जो रिया का है वो आज नहीं तो कल तुम्हारा हो ही जाएगा अविनाश। तो चले, मैंने खुद तुम्हारे लिए बेडरूम रेडी किया। श्योर। या खुद बेडरूम रेडी किया? आज तक जिस लड़की को मैंने अपने हाथों से चप्पल तक पहनाई थी, उसने खुद। देव, देख क्या रहे हो? अविनाश के बैग उठा लो प्लीज। वो उठा लो। अरे तुम लोग भी किसकी बातों में आ रहे हो? लेके आ जाएगा बैग, आ जाओ। चले, चलो गाइस। बिल्कुल गृह प्रवेश जैसा फीलिंग हो रहा है। नारियल पानी इज द बेस्ट। थैंक्स रिया। नारियल पानी इज द बेस्ट। देव, खाना लगा दो। आई होप सब कुछ सही बना है। अभी को ना स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। देव, सुना नहीं तुमने? लंच कहाँ है? क्या हुआ? क्या बकवास है ये? इतना पुराना बासी सैलेड फ्रिज में रखा हुआ है, फूड पॉइजन कराओगे? हम सबकी जान लेना चाहता है ये। देव, पुराना सैलड और लंच? लंच की तैयारी नहीं की तुमने? रिया, ना ही आज लंच बना है और ना बनेगा। क्यों नहीं बनाया लंच? हरामखोरी तो कोई इससे सीखे। देव, तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या बात है? हाँ बताओ, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि अभी यहाँ रुका हुआ है? नहीं रिया, नहीं नहीं। एक्चुअली देव सर किसी बाहर वाले के लिए अपने हाथों से खाना बनाने की तकलीफ नहीं करना चाहते। एक्चुअली क्या ना कि गलती मेरी है इसमें। नहीं नहीं अविनाश, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये नौकर खुद को मालिक समझने लगे हैं। देव, जवाब दो मुझे। सिलेंडर खाली हो चुका है और आज संडे। ये पहली बार तुम्हें मना नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन पहली बार झूठ जरूर कह रहा हो रिया। तो हमें क्यों नहीं बताया?
हम कब से वेट कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते। और ये बासी सैलेड भी तुम्हारे मुंह पे पड़ने से बच जाता। कैसे काम करते ना, अपने पुराने वाले अड्डे पे चलते हैं। करेक्ट। ओके ओके लेट्स गो। देव जाओ चेंज कर। नहीं, तुम लोग जाओ। वो दरअसल मैंने सारे कपड़े धोने में डाल रखे हैं ना, और ऐसे कैसे चल पाऊंगा। क्या तुम्हारे सारे के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में फिट आ गए? आई मीन एक बात बताओ कि ये मशीन इतनी बढ़िया या फिर तुम्हारे कपड़े कम है? रुक जाओ ना, एंजॉय कर। अब रिया ये सब क्या है? आई मीन जब तुम दुबई आती थी तो मेरे लिए इतनी शॉपिंग करती थी, पर देव जी तो तुम्हारे प्राइवेट पति है ना, तो मतलब इनके पास कपड़े ही नहीं पहनने के लिए? ये क्या है? रिया, तुम्हारे पति का फैशन सेंस भी उनके सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा है, जीरो। देव कपड़े खरीदने के लिए कहा था ना, कपड़े नहीं तो कहाँ खर्च कर दिए। कैसे बताऊं मैं कि हमारे ये जो पूजा और प्रेम है, इन पर तुम्हें खुद से ज्यादा भरोसा है। ये सारे पैसे ले गए मेरे से। मुझे लगता है इस फटीचर ने सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए। हाँ ऑब्वियसली, और कहाँ उड़ाएगा। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही चलो हमारे साथ। अभी को ना बहुत भूख लगी होगी। हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। चलो 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 आओ, जल्दी आओ। बस कुछ दिनों की बात है, ये हाथों में हाथ हमेशा का साथ होगा। 2 नॉनवेज प्लेटर और स्पाइसी कम और मशरूम्स भी एक्स्ट्रा। देखा अभी, मुझे सब कुछ याद है। यू आर द बेस्ट रिया। जैसे अविनाश की पसंद याद है, लेकिन ये भूल गए कि मुझे मशरूम से एलर्जी है। तुम्हारी पसंद का ध्यान रखने का प्लान एक्सपायर हो चुका है देव। अरे ऐसे कैसे अविनाश? और खा। अरे नहीं रिया, नहीं और नहीं खाऊंगा, मेरा सच पे पेट। No. प्लीज 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 प्लीज। इतने टाइम देव, तुम्हारी प्लेट डाइट प्लान के पोस्टर जैसी क्यों दिख रही है? तुझे पता भूख नहीं है तो आए क्यों थे फिर यहाँ पे? इसकी आदत है मजा खराब करने की। तुम्हें पता है रिया, पता है मेरी जो कॉलेज की मेमोरीज है ना काफी धुंधली हो गई है। पता नहीं कुछ याद ही नहीं रहता है। लगता है मुझे बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा? ओह स्टॉप इट, आस्क मी अबाउट इट। तुम्हें तो सारे लम्हे अच्छे से याद होंगे। अच्छा तुम्हें याद है अविनाश, हम दोनों को एक बार क्लास से बाहर निकाल दिया था, पनिशमेंट दी थी हमें, याद है? करेक्ट। और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और तुम पूरी तरह भीग गई थी, और उस प्रोफेसर को लगा था कि उसने मुझे पनिशमेंट दी है, लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। अविनाश, ऐसा कौन सा रिवॉर्ड था जो तुमने इतना एंजॉय करा अकेले में? अरे यार कांच को लपी रहे थे यार। एक ही बोतल से। रिलैक्स देव, तब भी तुम्हें चांस नहीं मिला और आज भी नहीं मिला। देव सर सॉरी, एक्चुअली क्या है ना कि आप हमारी मेमोरीज में नहीं है, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। और आगे रहोगे भी नहीं। वैसे यादों से याद आया, याद रहोगी हमेशा जब मूवी रिलीज हुई थी, तब तुम दोनों की फर्स्ट किस हुई थी ना? राइट राइट। क्या बताऊं? क्या देव हर जगह हीरो बनते रहते हो? हीरो बनने के चक्कर में जोकर बन गए ना? ओह माय गॉड। देव भाई ओके? आप हाथ भोजन गया सर, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था।
I'm fine. सुन मेरे हाथ में चल गया शिट तो लाल हो गया पूरा। ओ नो। देव ये क्या किया तुमने? नहीं रिया तुम देव को हॉस्पिटल लेके जाओ रिया तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? उसका हाथ जल गया है। ओके ओके 1 सेकंड। देव एक काम करो। उसको छोड़ो, उसको जलने की आदत है, उसको लेके चलो ना हॉस्पिटल। ठीक है देव एक काम करो प्लीज, तुम यहाँ का बिल क्लियर कर दो, ठीक है? और जल्दी से जल्दी रिक्शा पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचो। मेड प्लस कैरी माय पर्स आल्सो। तो चलो 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 गाइस रिया कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही। वैसे सेंसिटिव तो है अभी, है ना? और तुम ऐसे ही चलते रहो, कभी ये तुम्हारा हाथ, कभी तुम्हारा दिल। गुड लक। मुझसे मिलने आई गई ना? होश में हो तुम? क्यों? क्या कर रही हो तुम? चेक कर रही हूँ, होश में तो हो तुम। कहाँ थे कल रात? कहाँ थे? अभी को स्किन एलर्जी है इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा, पर तुम तो घर जा सकते थे ना? पता है घर कितना मेसी हुआ पड़ा है? एवरीथिंग इज हियर एंड देयर। रिया शायद तुम भूल रही हो, मेरा भी हाथ जला है, मैं रात भर हॉस्पिटल में ही था। पर तुम्हें ये आदत नहीं है? ऑफ कोर्स यू यूज्ड टू दिस राइट? किचन में तुम्हें गर्म पानी चाय वो सब गिरता रहता होगा ना? इसमें हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? बकायदा हाथ जला है मेरा, छोटी मोटी चोट नहीं है। ठीक है ना, तो ऑइंटमेंट लगा देते। हॉस्पिटल में एडमिट होने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल में एडमिट होने का शौक है ना, शायद थोड़ी सी तुम्हारी सिंपैथी मिल जाए इसे। नहीं प्रेम, छुट्टी चाहिए होगी कामचोर को अपनी हम्माली से। याद रखना एक दिन की दिहाड़ी कटेगी तुम्हारी। देखो मेरे पास ना टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए देव, यू अंडरस्टैंड दिस? अभी है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत नाजों से पाला है। यू हैव टू रियली टेक केयर। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अनाथालय में पला बड़ा हुआ हूं तो मुझे आदत होनी चाहिए आए दिन जलने की? मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि गिव हिम अ चांस। उसे एक बार जानने की कोशिश तो करो तुम। आज मैं एक बात तो जान गया, तुमसे डिवोर्स लेने का डिसीजन बिल्कुल सही था। क्या? व्हाट? इसे क्या देख रही हो? अचानक प्यार उमड़ गया मेरे में। तुम मेरे पति हो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो उससे शादी। प्यार में फर्क होता है रिया, सोच समझ के जवाब देना। तुम मुझे पसंद करती हो या प्यार? देव तो अच्छा ऑब्वियसली वेट करो, वीजा भी चेंज कर दो ना। हाँ यही रात भर यही तो करना ही थी ना हॉस्पिटल में। जाओ चेंज कराओ अपने अविनाश को। जाओ जाओ जाओ, इंतजार कर रहा है वो। देव तुम अगर अपनी सोच चेंज करोगे ना तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक शर्ट ही चेंज करवानी है। दोस्त है वो मेरा। ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ, ठीक है? देखा देव, तुम्हें शर्ट चेंज करने का कभी चांस ही नहीं मिला। अभी के लिए रिया
खुद शर्ट चेंज कर रही है। अरे सीधे खड़े रहो ना, डिस्ट्रैक्ट मत करो, बटन गलत लग जाएंगे। तो फिर खोल के फिर लगा लेना। जी सर। देव, तुम कुछ दिनों के लिए बेंगलोर आ सकते हो अगर तुम्हारा सब पेपर वर्क हो गया हो तो। फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई सर, डिवोर्स पेपर्स साइन हो चुके। ओके सर। पूरी कहानी सुनिए कुकू एफएम पर बिल्कुल फ्री। आज ही शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल।